नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहली खबर में आपको बताएंगे, पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार उन्हें झटका पर झटका लग रहा है। जहां अब खबर है कि पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के करीब 50 विधायक अपनी पार्टी से नाराज है और 20 सांसद बीजेपी में आने के लिए तैयार है। दूसरी खबर में बताएंगे, कर्नाटक की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस की बैठक में कर्नाटक नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। कांग्रेस ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद से हटाकर राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। तीसरी खबर में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 62वीं पुण्यतिथि पर देश भर में लोग उन्हें याद कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। चौथी खबर में बताएंगे, भोपाल के तुषार शर्मा जैसा केस उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आया है। मृतका का नाम श्वेता सिंह है। परिजनों को सोमवार को बेटी की सुसाइड करने की खबर मिली, जिसके बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई। पांचवी खबर, अफ्रीका में फैले कोरोना से भी खतरनाक इबोला वायरस ने भारत में दस्तक दे दी है क्या? युगांडा से लौटी एक महिला को बेंगलुरु के सरकारी अस्पताल में ऑब्जर्वेशन के लिए आइसोलेट किया गया है। आखिरी खबर, पाकिस्तान ने ट्रंप को दिखाई आंख और ट्रंप की बात मानने से किया इनकार। अब्राहम समझौते को लेकर पाकिस्तान और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने हैं। वैश्विक संकट है और मामला ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही जंग से जुड़ा है। ट्रंप ने पाकिस्तान के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है जिससे पाकिस्तान मुश्किल में फंस गया है। आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। इस मौके पर देश भर में लोग और राजनेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पीएम मोदी और राहुल गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की। कर्नाटक की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस की बैठक में कांग्रेस ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद से हटाकर राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। अफ्रीका में कोरोना से भी खतरनाक इबोला वायरस क्या अब भारत में दस्तक दे चुका है? खबर है कि 28 साल की महिला अहमदाबाद होते हुए बेंगलुरु पहुंची थी। उसे मंगलवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रंप ने 5 देशों से अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग की है, जिनमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। लेकिन अब पाकिस्तान ने ट्रंप की बात मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इस मुद्दे को लेकर नाराज नजर आए। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब से हारी है, तब से उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनका दुख है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सत्ता हारने के बाद क्या पार्टी से भी हाथ धो बैठेंगी ममता बनर्जी, क्योंकि पार्टी में टूट हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के करीब 50 विधायक अपनी पार्टी से नाराज है और 20 सांसद बीजेपी में आने के लिए तैयार है। ये दावा बांकुरा सांसद सौमित्र खान ने किया है। उन्होंने कहा है कि ये विधायक सांसद बीजेपी के संपर्क में है और नेतृत्व से मंजूरी मिलते ही पाला बदलने को तैयार है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अगर एक बार कह दे तो टीएमसी नाम की कोई पार्टी नहीं बचेगी। हर कोई बीजेपी में आने को तैयार है। अब सौमित्र खान के बयान के बाद से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। कहा जा रहा है ममता को एक और बड़ा झटका लग सकता है। इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन उनके बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कर्नाटक की राजनीति में बड़ा फेरबदल हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस की बैठक में कर्नाटक नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। कांग्रेस ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद से हटाकर राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। पार्टी डीके शिव कुमार को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाएगी। सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को दिल्ली में हुई कांग्रेस आलाकमान की मैराथन बैठक में यह फॉर्मूला तय किया गया है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर इस पर कोई बयान नहीं दिया है, न ही कोई चर्चा हुई है। हर तरफ इस खबर की चर्चा फिलहाल हो रही है। आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। इस मौके पर देश भर में लोग और राजनेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी और लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आधुनिक भारत की मजबूत नींव रखते हुए उन्होंने एक समावेशी, सौहार्दपूर्ण और प्रगतिशील भारत निर्माण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक सिद्धांतों, संवैधानिक अधिकारों, सामाजिक न्याय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित उनका दूरदर्शी नेतृत्व सदैव
हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। भोपाल के त्विषा शर्मा केस ने सबको हैरान कर दिया। मामले ने कई सवाल खड़े किए और त्विषा के परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। अभी एक गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ऐसी ही खबर सामने आ रही है। ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। मृतका श्वेता सिंह की शादी पिछले साल 22 नवंबर 2025 को ठाकुरगंज के भूपेंद्र प्रताप सिंह से हुई थी। परिजनों का कहना है कि शादी के कुछ महीनों बाद से दहेज की डिमांड होने लगी और पिता डिमांड पूरी नहीं कर सके और सोमवार को बेटी के सुसाइड करने की सूचना मिली। इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतका के परिजनों की तरफ से पुलिस में तहरीर दी गई और वो न्याय की मांग कर रहे हैं। हालांकि मामला अभी पुलिस के हाथों में है। अफ्रीका में फैला खतरनाक इबोला वायरस क्या भारत में भी दस्तक दे चुका है? ऐसी खबरों ने भारत में डर का माहौल बना दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि युगांडा से लौटी 28 साल की महिला अहमदाबाद होते हुए बेंगलुरु पहुंची थी, जहां उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अब तक उसमें वायरस के गंभीर लक्षण नहीं देखे गए हैं। फिलहाल महिला का सैंपल टेस्टिंग के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV को भेजा गया है और रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं सरकार ने कहा है कि भारत में इबोला का कोई मामला कंफर्म नहीं हुआ है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने साफ किया कि भारत में अभी तक इबोला वायरस बीमारी का कोई कंफर्म मामला नहीं है। पाकिस्तान एक बार फिर अपने फैसलों को लेकर चर्चा में आ गया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी मांग को पाकिस्तान ने मानने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे समय में जब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान का ये रुख अमेरिका के लिए भी बड़ा संदेश माना जा रहा है। दरअसल ट्रंप ने 5 देशों से अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग की है, जिनमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। अमेरिका का मानना है कि ईरान से जुड़े मौजूदा संकट को सुलझाने के लिए इन देशों का इस समझौते में शामिल होना बेहद जरूरी है। हालांकि पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ कहा कि उनका देश इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान किसी ऐसे समझौते में शामिल नहीं हो सकता जो उसकी मूल विचारधारा के खिलाफ हो। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि जिन लोगों के शब्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उनके साथ बैठकर समझौता करना सही नहीं होगा। उनके इस बयान के बाद पाकिस्तान का रुख पूरी तरह साफ हो गया है। पुणे के बहुचर्चित पोर्श कार एक्सीडेंट केस के मुख्य आरोपी में शामिल अग्रवाल परिवार एक बार फिर विवादों में घिर गया। महीने पहले ही जमानत पर रिहा हुए नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल अपनी पत्नी के साथ एक भव्य पार्टी में जश्न मनाते हुए दिखे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है।